दिवा तपती आदित्यो रतिंगा भाति चंदिमा सन्नधो खत्तयो तपति झाये तपति ब्राह्मणो अथ सबमहोरतिं बुद्धो तपति तेजसा अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्धांच्या परम पवित्र बोधीला अभिवादन करतोय। महाकारुणिक तथागत बुद्धांच्या सद्धर्मरूपी औषधांनी संपूर्ण मानव जातीच्या दुःखांचा नायनाट केला, दुःखांना नष्ट केलं। त्या परमपावन सद्धर्माला अभिवादन करतोय। या परमपावन सद्धर्माचा संपूर्ण जगाला परिचय बुद्धानंतर करून देण्याचं महत् कल्याणकारी कार्य तथागत बुद्धांच्या भिक्खू संघाने केलं। त्या संघाला अभिवादन करतोय। आज या धम्मसभेमध्ये विशेष रूपाने श्रद्धेय भिक्खू करुणानंदजी थेरो अत्यंत गांभीर्यपूर्वक आपण सर्वांना उद्बोधन दिलेलं आहे। निश्चितपणे त्यांच्या या वाणीतून आपल्याला प्रेरणा प्राप्त झाली। त्यासोबतच गांभीर्यतेला थोड्या प्रमाणात शिथिल करून अधिक हलकं करण्याचं काम आपण सर्वांना श्रद्धेय भिक्खू ज्ञानरक्षकजी थेरो यांनी करून दिलं। त्यासोबतच धम्मबोधीजी थेरो यांनी सुद्धा अत्यंत उत्तम कमी शब्दामध्ये अत्यंत व्यवस्थित आणि काहीतरी करण्याची आपल्याला प्रेरणा मिळवून आपल्या हाताने काहीतरी सत्कार्य घडवू, आपलं पुण्य वृद्धिंगत होऊ या उद्देशाने सुंदरशी उदाहरणे देऊन आपण सर्वांना उपकृत केलेलं आहे। सोबतच धम्मानंदजी यांनी सुद्धा बाबासाहेबांचे उदाहरण देऊन बाबासाहेबांनी शेवटच्या काळामध्ये सुद्धा कशी मेहनत करून मानवाने कधी मी म्हातारा झालो, मी थकलो हा विचार न करण्याची सुंदरशी प्रेरणा भक्तजीने दिली। आजचा दिवस मी विचारच केलेला होता की श्रद्धेय भिक्खू संघ औरंगाबादवरून येत आहे, त्यामुळे आपण अधिक न बोलता आणि माझं एक कर्तव्य आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये भक्तजी येत आहे तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी, त्यांच्या आदरातिथ्यासाठी आपण उपस्थित राहणे आवश्यक आहे। आणि ही जिम्मेदारीपूर्वक जबाबदारी माझी होती, ही जिम्मेदारी माझी होती, त्यासाठी मी विशेष रूपाने ते उपस्थित झालेलो। आणि दुसरं प्रमुख कारण फार सुंदरसा प्रोग्राम वासिका राजश्री शेंडे आणि विनोदजी शेंडे आणि सर्व शेंडे परिवाराकडून आयोजित झालेला।
बरेचदा लोक सर्वच प्रकारचे कार्यक्रम, लग्न, विवाह, घरातील वाढदिवस, सर्वच प्रकारचे कार्यक्रम करीत असतात. त्या कार्यक्रमामध्ये अतोनात खर्च करतात. परंतु धम्मासाठी करण्याची वेळ आली तर लोक तयार नाही. आणि राजश्री शेंडे यांनी आज उत्तम एका उपासिकेचं सुंदरसं कर्तव्य काय असते हे आजच्या प्रसंगी आपण सर्वांना प्रस्थापित केलेलं आहे. यामधून निश्चितच प्रेरणा मिळेल की औरंगाबादहून सुद्धा आपल्याला, आपल्या समाजाला, आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये चांगले भंतेजी मिळावेत, मार्गदर्शन मिळावं, या उद्देशाने लोकांचं सुद्धा कल्याण साधावं, धर्म प्रसार व्हावा, हा मुख्य उद्देश हृदयाची बाळगून आजचा हा सुंदरसा कार्यक्रम इथे बघण्याची आपण सर्वांना संधी मिळालेली आहे. भगवंताचे वचन आहे, अपमादो अमतं पदं पमादो मच्युनो पदं अपमत्ता नमीयंती ये पमत्ता यथामता. या धम्मपदाला मी आपण सर्वांपुढे यासाठी सादर केलं की फक्त याचा संदर्भासह स्पष्टीकरण थोडंसं आपण सर्वांना देता यावं आणि आपली प्रेरणा धम्ममार्गावर चालण्याचा उत्साह द्विगुणित व्हावा, हा मुख्य उद्देश यामधील आहे. आपण सर्वांना वाटतं आपण जिवंत आहोत, पण हे आपलं मत आहे. बुद्धांच्या मध्ये आपण काय आहोत, जिवंत आहोत की मृत्यूवत आहोत, हे सुद्धा आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. बुद्धांच्या या धम्मपदातून आपल्याला ही बाब शिकण्याची संधी मिळत असते की आपण जिवंत आहोत की मेलेले आहोत. जिवंत बुद्ध कशाला समजतात आणि मेलेले मृत्यूवत कोणाला समजतात, हे बुद्धाच्या दृष्टिकोनातून आपली दृष्टी आपल्याला घडवण्याची गरज आहे. संपूर्ण जीवन आपण आपल्या अज्ञानाच्या दृष्टीने जगण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्याला वाटतं हे सत्य आहे, फक्त ते आपली दृष्टी असते की सत्य आहे, पण बुद्धाच्या दृष्टीने ते सत्य आहे की नाही, हे अंतिम सत्य, कोणती गोष्ट किती सत्य याचं निश्चितीकरण आणि सत्यता पडताळण्याची ताकद फक्त या जगामध्ये बुद्धांची असते. आणि म्हणून बुद्धांच्या विचारांचा, बुद्धांच्या दृष्टिकोनांचा अवलंब आपल्याला करण्याची गरज आहे. बुद्धांचे दृष्टिकोन काय आहे या धम्मपदातून आपल्याला स्पष्ट होईल. बुद्ध म्हणतात, अपमादो अमतं पदं, अप्रमाद अमृताचं पद आहे. पमादो मच्युनो पदम, प्रमाद मच्युनो म्हणजे मेल्यावर मृत्यूचं पद आहे. बुद्ध पुढे म्हणतात, अपमत्ता नमीयंती, जे अप्रमत्ता आहे ते कधीही मरत नाही. जे अप्रमत्ता आहे ते कधीही मरत नाही. ये पमत्ता यथा मता, जे प्रमत्त आहे ते जिवंत असूनही मेल्याप्रमाणे आहे. आणि म्हणून बुद्धांचं दृष्टिकोन असा आहे, जे प्रमत्त आहे ते मेलेले आहेत आणि जे खऱ्या अर्थाने अप्रमादी आहेत ते जिवंत आहे. आणि म्हणून तुम्हाला दिसून येईल की बुद्धांची मूर्ती, तुम्ही कधीही म्हातारपणाची मूर्ती बघितली नसेल. बुद्धांची म्हातारपणात बुद्ध कसे होते ही मूर्तीच बनलेली नाही. बुद्ध रिटायर्ड होतात अशी मूर्ती नाही. बुद्ध सदा जिवंत असतात, बुद्ध सदा जवान असतात. याचा अर्थ बुद्ध म्हातारे झाले नसतील असं बिलकुल नाही. बुद्ध पण म्हातारे झाले, पण बुद्ध कधीही मनाने म्हातारे झाले नाही, हे सत्य आहे. शरीराने म्हातारे झाले असतील, मनाने बुद्ध कधीही म्हातारे होत नाही. आणि म्हणून जो मनुष्य मनाने कधीही म्हातारा होत नाही, स्वतःला रिटायर्ड पर्सन समजत नाही, जो मनुष्य सदा जागरूक राहण्याचा प्रयत्न करतो, तो अमर होत असतो. आणि म्हणून जर या जीवनामध्ये आपल्याला जिवंत आहो ही साक्ष द्यायची असेल, तर ही साक्ष कशी द्यावी आपण?
जिवंत आहो ही साक्ष देण्यासाठी बुद्धांनी सुंदरचं उदाहरण, एक उदाहरणाने तुम्हाला अधिक स्पष्ट होईल. पण निश्चितच बुद्धांच्या या वचनातून आपला उत्साह वाढल्याशिवाय राहणार नाही. बुद्धाने एका भिक्षूला अचानक विचारलं, भिक्षू तुझे वय किती आहे? तो 80 वर्षाचा, जवळपास 80 वर्षाचा म्हातारा होता. त्याला बुद्ध विचारतात, भिक्षू तुझे वय किती आहे? तो भिक्षू सांगतो, भगवान माझे वय 6 वर्षाचे आहे. सारे भिक्षू अवाक होऊन बघतात, एवढा म्हातारा दिसतोय आणि 6 वर्षाचं वय सांगतोय. तेव्हा बुद्ध म्हणतात की हे उदाहरण भिक्षूंच्या पुढे अधिक स्पष्ट झालेलं अधिक बरं होईल. आणि म्हणून त्या उद्देशाने बुद्ध पुन्हा विचारतात की भिक्षू तुझे वय 6 वर्षे कसे? तू तर एवढा म्हातारा दिसतोय. तेव्हा तो भिक्षू भगवंतांना उत्तर देतोय की म्हणते, बघा आज मी किती वर्षाचा आहे हे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही, पण जेव्हापासून जन्म झाला तेव्हापासून 74 वर्षापर्यंत नुसता बेहोशीत जगलो, त्याला मी जीवन कसं म्हणू? 6 वर्षा अगोदर तुमच्या संपर्कात आलो आणि तेव्हा मला कळलं की जिवंतपणा काय आहे, खरं जीवन सुरू कुठून होते. वास्तविक पाहता आपण जीवन पण जगत नाही, आपलं जीवन अजून सुरू पण झालेलं नसते. खऱ्या अर्थाने जीवन कुठून सुरू होते? जेव्हा आपलं अप्रमाद उत्पन्न सुरू होतो, अप्रमादाची सुरुवात होत असते, तिथून आपल्या जीवनाची सुरुवात होत असते. आणि म्हणून तो भिक्षू म्हणतो की भगवान या 74 वर्षापर्यंत पतच चालला नाही, आयुष्य कसं गेलं? जीवन काय असते? निर्जीव होतो. खऱ्या अर्थाने 6 वर्ष अगोदर तुमच्या संपर्कात आलो आणि तेव्हा कळलं की जीवन काय आहे. हे केव्हा शक्य आहे? ज्याप्रमाणे माशाला, पाण्यातील माशाला कळतच नाही की त्याचं जीवन पाणी आहे, पण जेव्हा त्या माशाला पाण्यातून बाहेर फेकल्या जाते तेव्हा त्याला कळते की त्याचं जीवन किती महत्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे अज्ञानाच्या खोलमध्ये, अज्ञानाच्या कवचामध्ये जगत असलेल्या लोकांना जीवन काय आहे याचा बोध नसतो आणि तो तसाच तसा जगत असतो. पण जेव्हा त्याला बोध येतो, तो त्याच्यातून बाहेर येतो आणि तेव्हा त्याला स्पष्ट कळते की मला असंच जगायला पाहिजे, हे वेस्ट आहे माझ्या लाईफचं, जेवढं मी जगलेलो आहे हे सर्व वेस्ट होतं, खरं जीवन मी सुरू करायला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्ही विपश्यना करणार, तुम्ही ध्यान साधना करणार, तुम्ही पुण्यकर्म करणार, तुम्ही धम्मदेशना ऐकणार, पण सफल आपण होत नाही. मी तुम्हाला एक सफल होण्याचा सुंदरसा मंत्र इथे सांगतोय, जो माझ्या गुरुजींनी, महर्षी सयाडूंनी आम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की बरेच लोक ध्यान करतात, बरेच लोक विपश्यना करतात, बरेच लोक शीलाचं पालन करतात, बरेच लोक दान देतात, बरेच लोक धम्मदेशना ऐकतात, पण त्यांना अचीव होत नाही. का नाही होत? तर जोपर्यंत आपली संपूर्ण एनर्जी, जे काही आपण करीत आहोत, आज धम्मदेशना ऐकायला तुम्ही इथे बसले, होल एनर्जी ऑफ युअर माइंड, होल एनर्जी ऑफ योर बॉडी, दोनों एनर्जी आपकी पूरी तरह अप्लाई होनी चाहिए धम्मदेशना सुनने के लिए. तो आपके दर्द हो रहे, जो आपके भीतर दर्द चल रहे, जो आपके विचार चक्रों में घर की यादें हैं, बाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको सताएगी नहीं. क्यों नहीं सताएगी? क्यों सता रही है? क्योंकि आपका माइंड आपने पूरी तरह अप्लाई ही नहीं किया. माइंड का मात्र 2-4% या 10% हिस्सा ही आप धम्मदेशना सुनने के लिए लगा रहे हो, पूरी एनर्जी नहीं लगा रहे. ध्यान करने बैठे आप पूरी एनर्जी नहीं लगाते, बस शिविर में गए हैं तो चलो 10 दिन कैसे तो भी पार करें, कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी कोशिश करते, बाद में छूट जाती है. संपूर्ण मनाची एनर्जी जर तुम्ही अप्लाय केली तर या धम्मदेशनेला समजून घ्या की तुम्ही
100% एनर्जी अप्लाय केली तर या धम्मदेशने मधूनही कोणी श्रोतापन्न होण्याचे चान्सेस असू शकतात. 100% माइंड, 100% बॉडी इन्व्हॉल्व जर आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये केलं तर त्याचे रिझल्ट 100% येतील. तुम्ही किती % माइंडचा अप्लाय करताय, इन्व्हॉल्व करत आहे किती % माइंडला, किती % बॉडीला इन्व्हॉल्व करत आहे, त्यानुसार तुमच्या मेहनतीचं फळ येत असते. म्हणून ध्यानामध्ये काही लोक म्हणतात त्रिलोक्य बौद्ध महासंघाचे ध्यान केलं, काही लोक म्हणतात गोयंका गुरुजीचं ध्यान केलं, काही लोक म्हणतात महासी सयाडूचं ध्यान केलं, काही लोक म्हणतात सद्गुरू वासुदेवाचं ध्यान केलं, याचे ध्यान केले, त्याचे ध्यान केले. कितीही कोणत्याही शिबिरमध्ये जा, पण जोपर्यंत तुम्ही आपली 100% माइंडची एनर्जी, बॉडीची एनर्जी अप्लायच केली नसेल, कोणत्याही सिस्टम मध्ये जा, कोणत्याही टेक्निक मध्ये जा, रिझल्ट येणार नाही. रिझल्ट येण्यासाठी होल माइंड, होल बॉडी तुम्ही अप्लाय करून बघा, खूप मोठं परिवर्तन येईल. आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही दान देताना होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय झाली पाहिजे. धम्मदेश नाईक ऐकायला बसलेत त्यावेळेला होल माइंड, होल बॉडी, संपूर्ण मन, 100% मन, 100% बॉडी अप्लाय झाली पाहिजे. सर्व जग विसरले तुम्ही, फक्त एक आणि एकच गोष्ट तुमच्या पुढे आहे. आणि जेव्हा एक आणि एकच गोष्ट आहे आणि त्या एक आणि एकाच गोष्टी पूर्ण माइंड अप्लाय केलं तुम्ही, थोडंही माइंड दुसऱ्या गोष्टीसाठी उरलेलं ठेवलेलं नाही. माइंड जाणार कुठे? खऱ्या अर्थाने जे उरलेलं माइंड असतं ते तुम्हाला डिस्टर्ब होत आहे मागे, आणि तुम्हाला ते कला संपादन झालेलं नाही. आणि म्हणून ते कला जर तुम्ही संपादन केली की होल माइंड तुम्ही अप्लाय करता आला पाहिजे. होल माइंड प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व करता आलं पाहिजे. जसं तुम्ही चालत जरी आहे, पूर्ण माइंड अप्लाय करून, पूर्ण बॉडी अप्लाय करून चाला. ड्रायव्हिंग करत आहे, होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय करा. शील पालन करत आहे, होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय करून बघा. हे एक मंत्र आहे, सुंदरसा मंत्र आहे. त्यानंतर तुम्ही ध्यान करायला बसले, विसरा सर्व जगाला. एक आणि एकच गोष्ट असली पाहिजे, तुमचा श्वास आणि श्वास. याला म्हटलेलं आहे अप्रमाद. अप्रमादाचा अर्थ काय होतो हे मी तुम्हाला समजवायचं. मला अप्रमाद बुद्धाच्या संपूर्ण शिकवणुकीचा गाभा आहे, हृदय आहे. याशिवाय बुद्धाने म्हटलेलं आहे, जगामध्ये तुम्हाला काही अचीव करायचं असेल, ज्ञानी बनायचं असेल, शक्तिशाली बनायचं असेल, धनिक बनायचं असेल, शीलवान बनायचं असेल, दुःखातून मुक्त व्हायचं असेल, कोणतीही गोष्ट करायची असेल, त्याचा एक आणि एकच उपाय आहे, आणि ते म्हणजे अप्रमाद. आणि अप्रमादाचा अर्थ असा होतो की तुम्ही होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय केली. आणि जेव्हा तुम्ही होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय केली, इन्व्हॉल्व केली आपल्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, मग ते कोणतेही काम असो, झोपायला लागले, होल माइंड झोपण्यामध्ये, होल बॉडी इन्व्हॉल्व करा. कार्याला लागले, होल माइंड, होल बॉडी अप्लाय केली त्याच्यामध्ये. तुम्ही कोणत्याही गोष्टीला करा. इथे बसले तुम्ही, एक एक शब्द भी न छूटने पाए, एक भी शब्द हमारे माइंड से ओझल न होने पाए. इतना ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा जिंदगी में जो भी करने जाते सफल हो जाते. या तो सारी जिंदगी मेहनत करते रहिए, यदि अप्रमाद नहीं होगा तो धम्म का क्षेत्र हो या आपका भौतिक क्षेत्र हो, कहीं भी आप सफल नहीं होते. तो धम्म के क्षेत्र में सब लोग चाहते हैं सफल होना चाहिए, मेरे जीवन से दुख समाप्त होने चाहिए, भगवान बुद्ध के मार्ग पर मैं चल सकूं, ऐसी मेरे में योग्यता बननी चाहिए. लेकिन ये सारी योग्यताएं इसी में आके समाप्त हो जाती अप्रमाद में. और भगवान बुद्ध ने जीवन भर अपनी सारी शिक्षाओं को एक ही शब्द में इन्वॉल्व कर दिया, अप्रमाद.
आणि म्हणून बुद्धांचे अंतिम वचन जे आहे, बुद्ध जीवनभर बोलले. बुद्धांनी जसंही बुद्धत्व प्राप्त झालं तेव्हापासून बुद्ध नुसते बोलत गेले. बुद्धांनी जगाला काय दिलं याचा जर आपण विचार करतो म्हटलं तर बुद्धाने काही कोणाला जेवण दिलं नाही, बुद्धाने लोकांना गरिबांना कपडे वाटले नाही, घरं दिलेली नाही, कोणाची मालिश करून दिली नाही, औषधही वाटले नाही. पण या बुद्धांनी केलं काय जीवनभर तर तुम्हाला दिसून येईल. बुद्ध जीवनभर जेव्हा स्वतःमध्ये इन्व्हॉल्व होते तेव्हा परफेक्ट 100% स्वतःला मध्ये इन्व्हॉल्व होते. आणि एक माशीही त्यांनी चेहऱ्यावर बसली असेल तर बेहोशीमध्ये उडवलेली नाही. एवढं इन्व्हॉल्वमेंट, एवढं होश, एवढी जागरूकता बुद्धांमध्ये. आणि मग जीवनभर काय केलं तर फक्त बुद्ध बोलले दुसऱ्यांसाठी. आणि या असे बोलतच आले जीवनभर. पण शेवटचे वचन बुद्धांचे निश्चितपणे आपल्याला फार मोठी प्रेरणा देऊ शकतात. आणि बुद्धांच्या 45 वर्ष धम्मप्रसाराचा किंवा धम्मवाणीचा सारांश आहे, इसेन्स आहे. काय बुद्धांचे शेवटचे वचन, बुद्धांची शेवटची वाणी आहे, हंददानी भिक्कवे आमंतयामी वो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित. अप्रमाद के साथ संपादन करो कि सब कुछ समाप्त होने वाला है. वै धम्मा संखारा, वही मतलब समाप्त होना, संखारा मतलब इच्छा है. जो भी हम करने जाते हैं उसके पहले इच्छा है, उसके पहले उसको आप संस्कार कहिए या इच्छा कहिए. आप यहाँ आए इच्छा से आए. बुरा करते इच्छा उत्पन्न होती तब बुरा करते, अच्छा करते जब इच्छा उत्पन्न हुई तब अच्छा करते. यदि इच्छा ही नहीं तो आप अच्छा या बुरा नहीं करेंगे. तो ये इच्छा हमें नचा रही है, ये संस्कार हमें नचा रहे हैं. तो इन इच्छाओं को इस तरह देखो, जैसे ही कुछ करने का भाव उत्पन्न होता है तो उसे देखकर होश में आ जाओ कि ये इच्छा भी एक दिन समाप्त होगी. तो डरो मत, इतना मजबूत बन जाओ अपने अंदर. बुद्ध ये कह रहे हैं कि अपने अंदर मजबूत हो जाओ. कैसे मजबूत होना? जब भी आपके साथ कुछ अच्छा घटे, बुरा घटे तो हमें दुख होता है, हम नाराज होते हैं. और नाराजी में हमारी, दुख में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, अच्छा नहीं कर पाते. तो अपने अंदर हौसले बुलंद करो, अपने अंदर का हौसला जगाओ. किस बात के लिए? कि जो हो गया वो समाप्त होगा. क्यों मैं चिंता करूं? इतना मजबूत बन जाओगे आप ये सोचने से भी. ये जागरूकता बनी रहे कि जो इच्छाएं उत्पन्न हुई. आज मैं चाहता था कि मान लीजिए किसी को मिलना नहीं पूरा हुआ तो समझिए ये समाप्त होना है. या कुछ मुझे पैसे मिलना चाहिए, ये इच्छा उत्पन्न हुई लेकिन नहीं मिले तो दुखी हो गए, तो वो इच्छा अभी उत्पन्न हुई बाद में समाप्त हो जाएगी. क्यों आप अपनी इच्छाओं के सर्कल में ही घूम रहे हो? अपनी इच्छाओं के अनित्य बोध को जान लो, मतलब अपने संस्कारों के अनित्य बोध को जान लो, तो क्या होगा? आप में हिम्मत जगेगी, आप हिम्मतवान बनोगे कि मुझे डरना नहीं है. और जीवन को डरो मत, जीवन को आसान बनाइए. डरने से हम कमजोर हो जाएंगे और नहीं डरेंगे तो हम मजबूत होंगे. बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, बात वही है. तो इसीलिए भगवान के ये अंतिम वचन है, हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं. आप लोग इस पर हमेशा अमल करने की कोशिश कीजिए कि अप्रमादी बनिए. और अप्रमादी का मतलब यही है कि आप 100% अपनी माइंड की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी अप्लाई कीजिए कोई भी काम कर रहे हो. और ये बातें विद्यार्थी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है कि यदि आप अपना अभ्यास में थोड़ा वो ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता, तो बेटर होगा कि हम इतना कोई भी काम करने को शुरू करें तो सारी की सारी एनर्जी लगाकर काम करें. और हमेशा जीवन में ये भी, बुरा भी करूं अच्छा भी करूं, ये जो चल रहा है
इसमें अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। हिलते मत रहिए, वाइब्रेट मत रहिए, हमेशा आपके माइंड को हमेशा द्विधा में मत रखिए, हमेशा स्टेबल बना लीजिए कि मुझे ये और ये ही करना है, नहीं पीछे आना है, इसके विरोध में नहीं करना है। नहीं तो इंसान की जिंदगी ऐसे बनी है कि थोड़ा अच्छा भी करता है, बहुत बार अच्छा करता है और थोड़ी थोड़ी बार बुरा करने को भी निकल जाता है। तो खुद को समझाइए कि बुरे करने के रिजल्ट बुरे ही आने वाले हैं, अच्छे करने के रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। जो करोगे उसका निश्चित रूप से फल आएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण बोल देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं, मुझे किसी ने पैसे दिए थे, अभी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, अभी उस व्यक्ति ने मांगना भी बंद कर दिया है, उस व्यक्ति के पैसे मेरे ऊपर है तो मैं खुश हो गया हूँ, मुझे देना नहीं पड़ रहा, 5 लाख रुपए मांग लीजिए या तो 10,000 रुपये मान लीजिए, देना नहीं पड़ रहा, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये खुशी के पीछे बड़े दुख है। बुरे ढंग से, बुरे मार्ग से आने वाली खुशी के पीछे बड़े दुख छुपे हैं। क्या दुख है? अगले जन्मों में जिन व्यक्तियों का आपने लेकर रखा है और दिया नहीं इस जन्म में, और बिना दिए आप मर गए, तो अगले जन्मों में आप उस व्यक्ति के नौकर के रूप में, उस व्यक्ति के दास के रूप में जन्म लोगे और सारी जिंदगी 10,000 रुपए का बात थी तो 10,000 रुपए के बदले 10 लाख तक कमा सके इतना सेवा देनी पड़ेगी। और यदि 5 लाख रुपए लिए तो 5 करोड़ के हिसाब से सेवा देनी पड़ेगी, तो नुकसान सारे जन्मों का होगा। तो इसलिए अपने बुरे कर्मों को इतना कम मत आंकिए, कम मत समझिए। हमेशा हम यही सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्म, हमने ये किया वो किया वो किया, और बुरे कर्मों को ध्यान नहीं देते और कभी कभी कर लेते। तो बुराइयों को डरना चाहिए। और इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला हिरी और वोतप्पा। हिरी वोतप्पा का मतलब होता है, हिरी मतलब लज्जा होती है। किस बात की लज्जा? बुरे कर्म करने की लज्जा होनी चाहिए, बहुत डर लगना चाहिए। ऐसा जिस व्यक्ति के पास ये लज्जा है, किस बात की लज्जा? बुरे कर्म करने की लज्जा, वो व्यक्ति करेगा क्या? कुछ लोगों को जैसे मुंह से कभी भी कुछ भी गाली देने की आदत पड़ गई, उसे कोई लज्जा नहीं होती, लेकिन जो नहीं देता उसको लज्जा होती है, और उसे देना पड़े तो वो शर्मा के देगा, लोग क्या बोलेंगे। तो ये स्वभाव डेवलप करना पड़ेगा, लज्जा वाला स्वभाव, कि हम बुराइयों से डरते जाए। और वो तप्पा मतलब तिरस्कार होना चाहिए। किस बात का तिरस्कार? बुरे कर्मों का तिरस्कार। तो ये बातें यदि हमारे अंदर, भगवान बुद्ध ने बोला हिरी वोतप्पा हमारे बॉडीगार्ड है। सारे बुराइयों से बचाने के लिए ये 2 बॉडीगार्ड आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे, हिरी और वोतप्पा। हिरी मतलब लज्जा, बुरे कर्म करने की लज्जा लगती है आपको, बहुत डर होता है। और वोतप्पा मतलब पाली शब्द है, वोतप्पा मतलब तिरस्कार, उससे घृणा आती है। तो इस प्रकार अपने माइंड के स्टेटस को बनाएंगे तब हम आगे बढ़ पाते हैं, तब हमारा अप्रमाद हम स्टेबल कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान की वाणी को बार बार सुनते जाइए। और आप लोगों ने आज खोया नहीं कुछ भी, बहुत अच्छे विद्वान भिक्षु, 5 भिक्षुओं का आप लोगों को आज के समय पर धम्मदेशना मिला। ये कम बड़ी बात नहीं है। और आज की ये धम्मदेशना का सारा पुण्य मैं चाहूँगा, और मेरे चाहने नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं। मैं चाहूँगा कि पुण्य इसको जाए तो वैसे नहीं होता, जिसका है उसी को जाता है, और किसका है हम सब जानते हैं। तो आज इस धम्मदेशना का समारोह करने से पहले मैं आप सबको अवगत भी करना चाहूँगा कि ये प्रेरणा मतलब सभी लोग आप अपने जीवन में बनाइए कि एक बार तो भी आपके परिवार में
आप ऐसा प्रोग्राम आयोजन कीजिए कि 5-6 भिक्षु बुलाए, अच्छे विद्वान भिक्षु बुलाइए। नहीं तो मैंने अनुभव किया, परसों ही एक उपासक आया, मैं बोला एक हम लोगों को नागपुर का अधिवेशन है तो मैं भी 1-2 चीवर देना चाहता हूँ भिक्षु लोगों को, तो आप चीवर देंगे तो अच्छा होगा। तो चीवर देने की बात किया तो वो डबल आया ही नहीं प्रोग्राम के लिए। यदि कहीं दान देने की नौबत आती तो लोग छुपते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं दान देने का चांस ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे अपने आप को दान देने लायक बनाऊं। देखिए 2 व्यक्तियों में कितना फर्क है। तो आप उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहिए। तो जीवन में ये आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा कि आपके घर में एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित कीजिए कि अच्छे अच्छे भिक्षु बुलाइए, सारे उपासक उपासिकाओं को बुलाइए। ये आपने आज भौतिक दान ही नहीं दिया, शेंडे परिवार ने आज भौतिक दान ही नहीं दिया, तो सभी लोगों को धम्म का जो हम भिक्षु लोग दान दे रहे हैं आप लोगों को, वो दान देने का भी पुण्य उनको प्राप्त हुआ। आज धम्म दान का महान पुण्य माना जाता है। भगवान ने कहा है धम्म दानम सब दानम जिनाति, धम्म का दान सबसे बड़ा दान, मतलब धम्म के लिए दिया हुआ पैसे को नहीं बोला भगवान बुद्ध ने। पैसा दान देने से थोड़ी सर्वश्रेष्ठ हो गया है, या कोई चीवर दान देने से वो दान को धम्म दान नहीं बोला है। धम्म दान का मतलब होता है कि जो भिक्षुओं ने धम्म बताया, जिससे लोग उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुधारेंगे, उनका भला होगा, उसको कहा गया धम्मदान। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते कि और बहुत रिसिप्ट पर जे दानाच्या पावत्या असतात त्याच्यावर लिहिलेलं असते धम्मदानम शब्ददानम दिनाती। सारे लोग यही समझते रहते कि ये धम्म के लिए हम पैसा देंगे तो बहुत बड़ा दान है। ये दान धम्मदान नहीं होता। सही अर्थों में दान वो होता है जो भिक्षुओं द्वारा धम्म की देशना देकर दिया जाता, उसको धम्मदान कहा जाता है। तो ये धम्मदान आज देने का सर्वश्रेष्ठ पुण्य शेंडे परिवार को प्राप्त हुआ, और ऐसा पुण्य सभी चंद्रपुर के उपासक उपासिकाएं शुरू कर दे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, तो क्या होगा? धम्म का प्रसार अपने आप होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भिक्षु लोग धम्म प्रसार नहीं करते हैं। वास्तविकता में भिक्षु लोगों को धम्म प्रसार करने का अवसर प्रदान करना उपासक उपासिकाओं का काम है। वही आप नहीं करेंगे तो मैं तो बोलता हूं आपको, यदि भिक्षुओं को आप दान ही नहीं देते और भोजन दान ही नहीं देते, कपड़े दान ही नहीं देते, तो चंद्रपुर में एक दिन एक भी भिक्षु नहीं दिखेगा आपको। आप दे रहे करके चंद्रपुर में भिक्षु है, आप दे रहे करके औरंगाबाद से इतने दूर से भिक्षु चल कर आए। तो कहने का मतलब यही है कि उपासक उपासिकाओं की अहम भूमिका होती है भगवान बुद्ध के धम्म को प्रसार प्रचार करने की। और इसीलिए आप लोगों को अपना जवाबदारी, अपना जिम्मेदारी पूरी करना है। हम लोग आपके साथ में हैं, और हम और आप लोगों के ऐसे संबंध है जो माँ बाप पिता पुत्र में होते, माता पुत्र में होते, उससे भी बड़े संबंध एक भिक्षु और उपासक उपासिकाओं के होते हैं। क्योंकि माता और पुत्र में जो संबंध है, पिता और पुत्र में जो संबंध है, उससे भौतिक जीवन तो मिलेगा, लेकिन आप दुख से मुक्त नहीं होंगे। लेकिन आपके संबंध है कि यदि भिक्षु और उपासक ऐसे बने हुए हैं तो आपके जीवन में चांस बन गया, संधि आएगी, अवसर आएगा ही कि आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ये संबंध भिक्षु और उपासक उपासिकाओं के भीतर जो रिलेशन है वो धम्म के कारण है, और तभी धम्म हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये रिलेशन से हम कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, मतलब मुर्दे से जिंदा इंसान बन जाते हैं। जैसे भगवान ने शुरू में कहा कि मैं जो प्रमादी है, अपमादो मतंग पदम, जो अप्रमादी है वो तो अमृत का पद धारण किए हो,
किया हुआ है, और जो प्रमादी है वो मृतवत है। तो आप मृतवत नहीं रह पाएंगे, आप जिंदा हो जाएंगे, एक इंसान बन जाओगे, और निश्चित रूप से आपके मुक्ति के मार्ग खुल सकते हैं। मुक्ति के मार्ग खुले होंगे कब? जब भिक्षु संघ और उपासक उपासिका संघ, इन दोनों के भीतर अच्छे रिलेशन प्रस्थापित होंगे। और यही मार्ग है हम लोग धर्म प्रसार अच्छे से कर सके। इसके लिए आप उपासक उपासिकाओं का विशेष रूप से योगदान जब तक प्राप्त नहीं होता, भिक्षु संघ नहीं कर सकता है और धर्म प्रसार करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा भी दी है कि जिस जगह पर चीवर नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, विहार रहने को नहीं मिलता, उस जगह पर भिक्षुओं को नहीं रहना चाहिए, सख्त आदेश है। क्योंकि ये चार चीजें नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर जाएगा, तो दूसरे प्रदेश में चले जाइए। तो ये मतलब आपके प्रदेश में धर्म जिंदा रखने का जवाबदारी या कर्तव्य आपके पास है, उपासक उपासिकाओं के पास है। तो ये कर्तव्य आप लोग आज के इस अवसर पर विशेष रूप से हमें स्पष्ट हो रहा कि ऐसा उपासक उपासिका यदि आप अपने घरों में इस प्रकार के कार्यक्रम लगाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा धर्म प्रसार हो सकता है, बहुत अच्छे वातावरण हमारे समाज में बन सकता है। अभी तक हम 14 अप्रैल हो या अन्य कार्यक्रम हो, नाच गाने में ही मशगूल थे। अब इससे निकलकर हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ना है, और इसके लिए सबसे बड़ा बेस है भिक्षु और उपासक उपासिकाओं के बीच अच्छे संबंध प्रस्थापित हो। और आप उपासक उपासिका और भिक्षु समूह के भीतर के संबंध यदि अच्छे स्थापित हो जाते तो हमारा भी जीवन, भिक्षु संघ का भी जीवन सुधर जाता है और आप लोगों का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ये सब परिवर्तन भगवान बुद्ध के धम्म के कारण संभव है, और इसलिए धम्म से हटकर कोई बात मत कीजिए। जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं धम्म के लिए करके देखिए, आपको पता चलेगा इतना सुकून और शांति और प्रसन्नता मिलेगी। सारे दुख ये कर्म करके देखिए, कभी कभी धम्म के लिए एक एक छोटा छोटा कर्म करने से भी आपको महसूस होगा कि जीवन के बड़े बड़े दुख समाप्त हो गए। मान लीजिए आप 30 साल से किसी दुख से व्यथित है और आप धम्म के लिए व्यथित है, मतलब कोई मानसिकता आपको ऐसी घेर चुकी है कि आपको शांति ही नहीं मिल रही। ऐसी परिस्थिति में आप 30-35 साल के बाद भी धम्म का कोई कार्य करके देखिए, आप उस मानसिकता से निकल आओगे। एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, धम्म में इतनी ताकत है। तो भगवान बुद्ध का धम्म कितना कल्याणकारी है, भगवान बुद्ध के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या अपने जीवन में साधना होगा, कैसे अपनी एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम सही में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर ही ले। इस उद्देश्य मैंने थोड़े से समय में अपने शब्दों को आपके सामने रखने की कोशिश की। तो आप सभी थक चुके हैं, फिर भी इतने गंभीरता के साथ मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ आज सबने धम्म सुना है तो आपका भी सभी का महान पुण्य अर्जित हुआ है। इस पुण्य के लिए हम सभी भिक्षु संघ मिलकर आप सभी को आशीर्वाद करना चाहेंगे। तो आप सभी हाथ जोड़कर भिक्षु संघ का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, सब मिलकर। साधु साधु साधु। सब्बीतियो विभजन्तु, सब्बरोगो विनश्यतु, मा ते भव
सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नीचं वड्डापचायिनो सत्तारो धम्मा वर्धन्ति